हर व्यक्ति को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हर एक को अपने भविष्य की चिंता सताती है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन समस्याओं का समाधान करना आता है। उनमें से ही हमारी आज की अतिथि है सोनाली जोशी जी। वे लाइफ कोच, वास्तुशास्त्र, एनजीओ ऐसे विभिन्न शाखाओं में पारंगत हैं। इस क्षेत्र में उन्हें 7 सालों से अनुभव है। उन्होंने इंडिया, अमेरिका, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया, कनाडा इन देशों में अपनी कार्य का अनुभव प्राप्त किया है। तो चलिए मिलते हैं सोनाली जोशी जी से। नमस्ते, मैं सोनाली जोशी फिल्में और ज्योतिष के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे मनुष्य के नाम के साथ ज्योतिष का जुड़ना तो सबको पता है। कोई बिजनेस का नाम हो उसके साथ भी ज्योतिष जुड़ा हुआ है, बल्कि फिल्मों के साथ भी ज्योतिष जुड़ा हुआ है। मेरा भी जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को जरूर देखिए। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, हिंदू परंपरा में बच्चे का नामकरण विधि होता है। तो ये नामकरण विधि 10वें या 12वें दिन किया जाता है। बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र पे है उसके हिसाब से ज्यादातर ये नाम दिया जाता है। अगर चंद्रमा की ताकत ज्यादा नहीं है तो जो ग्रह अच्छा है उसके हिसाब से बच्चे का नाम रखने की सलाह दी जाती है। जब लोग बिजनेस का नाम डिसाइड करते हैं उस वक्त भी बिजनेस किस तरह का है, आप क्या बेचना चाहते हैं, आप किस जगह पे ये बिजनेस करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार ज्योतिषी नाम रखने की सलाह देते हैं। तो वो करते वक्त ये बिजनेस जब खुलेगा उस दिन के अनुसार कुंडली बनाते हैं और नाम सजेस्ट करते हैं। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्म किसका बच्चा होता है? फिल्म का बच्चा होता है प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, काम करने वाले लोग, सपोर्टिंग स्टाफ एंड क्रू, ये सब लोग मिलके इस बच्चे को जन्म देते हैं। एक फिल्म बनाना एक ग्रुप एक्टिविटी है। सब लोग साथ मिलके एक साथ काम करके मूवी को बनाते हैं और इसीलिए इस बच्चे का नाम क्या होगा इसके बारे में जरूर सोचते हैं। हमारा नाम हमारी पहचान है। उसी तरह से हर फिल्म का नाम उसकी पहचान बन जाती है। जिस दिन फिल्म रिलीज होती है उस दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, ये पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा ये मूवी की थीम क्या है? अगर आप ज्योतिष की कुछ जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा हर नक्षत्र का एक थीम होता है। जैसे अगर अश्विनी नक्षत्र ले, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, पहला नक्षत्र है। उसकी थीम होती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आगे बढ़ते रहना। अश्विनी नक्षत्र में जो बालकों का जन्म होता है वो हीलर्स बनते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। उनको तेजी से गाड़ी चलाना, कोई भी बातें तेजी से करना, जल्दबाजी में काम करना अच्छा लगता है और ये सब कुछ अच्छी तरह से कर भी पाते हैं। अगर किसी का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो तो ये लड़का या लड़की म्यूजिक में, संगीत में विशेष रुचि रखते हैं। वो अच्छी तरह से सीखते हैं। उन्हें तबला, बांसुरी या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो वो सुनना या बजाना अच्छा लगता है। किसी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो तो दोस्ती उनके लिए बहुत अहम चीज होती है। टीम के साथ मिलकर काम करना, एक साथ काम करना उन्हें अच्छा लगता है।
अब तक तो आप जान भी चुके होंगे कि हर एक नक्षत्र उसके थीम के साथ आता है, उसकी एनर्जी के साथ आता है, उसकी अपनी ऊर्जा लेकर आता है। इसी तरह से हर फिल्म अपनी ऊर्जा लेकर आता है, तो जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ सारी टीम इकट्ठा हो जाती है। कोई भी फिल्म ले ले, उस फिल्म का डायरेक्टर, लीड एक्टर, एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर, उनकी कुंडली में कम से कम 3 नक्षत्र ऐसे पाए जाएंगे जो एक तो कॉमन है, समान है या एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा योग करते हैं। और इसी तरह से जब मूवी का थीम, उसकी टीम और हर लोगों की कुंडली में जो नक्षत्र है, नाम के नक्षत्र है और रिलीज डेट है, अगर अच्छी तरह से जुड़ा हो तो मूवी सुपरहिट बन जाती है। ये देखने के लिए हम पहला एग्जांपल लेंगे, पहला उदाहरण लेंगे, वो है मूवी शोले का। अगर आप भारतीय फिल्मों में रुचि रखते हैं तो आपको शोले फिल्म के बारे में जरूरी पता होगा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975। अगर आप नाम शोले देखे तो उसमें नक्षत्र आते हैं हस्त और कृतिका। जिस दिन शोले रिलीज हुई थी उस दिन हम देखते हैं सूरज कौन से नक्षत्र में था, राहु और शुक्र और चंद्रमा जो मूवीज के लिए, भावनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो कौन से नक्षत्र में थे। उस दिन सूरज था आश्लेषा नक्षत्र में, चंद्रमा था अनुराधा नक्षत्र में, वीनस था अपने खुद के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में और राहु था विशाखा नक्षत्र में। इस मूवी का थीम था फ्रेंडशिप, चोरी, डकैती, लव स्टोरी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्ती, बुराई पे अच्छाई का विजय। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, गाने अच्छे थे, उसमें जो भी नृत्य थे वो बहुत अच्छे थे। इस मूवी के डायलॉग्स आज भी लोगों को याद है। हेमा मालिनी का एक डायलॉग है जो हरदम में बोलने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। वो डायलॉग है, चल धन्नो। देखिए, अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र के जो सिंबल है, एनिमल सिंबल, वो है हॉर्स, घोड़ा। और इसी धन्नों को लेकर हेमा मालिनी को बहुत सारी फेम मिली है इस रोल को लेकर। अगर आप इस सारे नक्षत्र देखें तो हस्त नक्षत्र में जिस तरह से लोग हाथ की सफाई, अच्छा काम भी हो बुरा काम भी हो, उसमें आता है। और चोरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ हस्त। और चोरी करना भी हाथ का काम होता है। दोस्ती के लिए भी हम हाथ ही बढ़ाते हैं। आश्लेषा ऐसा नक्षत्र है, वहां लोगों को बंदी बनाया जा सकता है। इसी नक्षत्र की वजह से लोग आपके प्यार में भी अंधे हो जाते हैं। दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। उसके साथ साथ राहु है विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र में अगर कोई भी मैलेफिक तारे हो, जैसे सैटर्न हो, राहु हो या मंगल हो, तो वो काफी वायलेंस दर्शाता है। जो भी चोरी, डकैती, सभी बिजनेसेस जो दिन के उजाले लोग नहीं करते पर रात में करते हैं, तो विशाखा के इस पोर्शन में आते हैं। विशाखा नक्षत्र का और संबंध है शराब से। आपने अगर फिल्म शोले देखी हो तो हमने जो भी बातें अभी तक डिस्कस की है, उस सारी बातों के आपको सीन्स याद आएंगे। शोले जब रिलीज हुई तब उसके ऊपर काफी क्रिटिकल रिमार्क्स आए थे। उस वक्त की
जो भी सामाजिक स्थिति थी उसके लिए ये मूवी बिल्कुल अलग सी थी। जहाँ रोमांटिक लव स्टोरीज होंगी, वहां पे एक अलग तरह की मूवी आई थी। एक फिल्मी, उसके नक्षत्र, उसकी एनर्जी, स्टारकास्ट, उनकी कुंडली, उनकी एनर्जी, ये सब मिलाकर ये मूवी सुपरहिट रही। फिल्मों का नाम और नक्षत्रों का संबंध देखने के लिए हम अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। मूवी का नाम है हम आपके है कौन। इस मूवी में शोले ने जो भी रिकॉर्ड्स बनाए थे करीब करीब सभी को तोड़ दिया। ये मूवी का थीम था एक फैमिली में हुई शादी, लव स्टोरी और फैमिली के प्रिंसिपल्स। बहुत ही सिंपल सा थीम है। शुरू में जब मूवी रिलीज हुई तब लोगों ने शादी की वीडियो कैसेट करके इस मूवी को ताने देना शुरू कर दिया। एक हफ्ता 2 हफ्ते जाने के बाद लोगों को ये मूवी अच्छी लगने लगी, वो सुपरहिट हो गई। आप सोच रहे होंगे अगर शादी की वीडियो कैसेट है तो जाके फिल्म थिएटर में क्यों देखनी चाहिए। पर आप इस मूवी का नाम, उसमें जुड़े हुए नक्षत्र अगर देख ले तो आपको बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं होगा। ये मूवी तो सुपरहिट मूवी थी। हम इस मूवी के नक्षत्र पे एक नजर देते। पुष्य, मघ, कृतिका, हस्त, अनुराधा, ये अगर नक्षत्र हम देखे और पुनर्वसु, तो ये सब नक्षत्र है फिल्म के लोगों को अच्छे लगने के, मासेस, आम लोगों को अच्छे लगने के सभी गुण इन नक्षत्रों में है। उसके अलावा उस दिन की अगर कुंडली बनाई जाए तो सूरज, शुक्र, राहु और उसके साथ ही चंद्रमा, इनके पोजीशन देखते हैं तो वो नक्षत्र कौन से बनते हैं। उस दिन सूरज था आश्लेषा नक्षत्र में, चंद्रमा था आर्द्रा नक्षत्र में, राहु था विशाखा नक्षत्र में और शुक्र था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है किसी को वचन देने का। ये नक्षत्र है कि जो शादी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और इस मूवी की थीम जिसे गिराया जाता था शादी की वीडियो कैसेट है, उसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की वजह से सुपरहिट हो गई। मूवी भी लव स्टोरी थी, अच्छे गाने थे, डांसेस थे, सीन सीनरी थी। सभी एक्टर्स की कुंडली देखे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इनकी कुंडली देखे, उन सभी लोगों के नाम में, कैरेक्टर के नाम में ये सब नक्षत्र मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण थीम है जो नक्षत्र कृतिका और रोहिणी में आता है। ये मूवी के नाम में दोनों नक्षत्र है। बच्चों को माता पिता के सिवा अलग लोग पाल के बड़ा करते हैं। जैसे इनमें दोनों को उनके चाचा ने बड़ा किया था। आरद्रा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है एक कुत्ता। इस मूवी के आखिरी सीन्स में उनके घर में जो कुत्ता होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पुष्य नक्षत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, हमें जो भी सहायता करते हैं, उन सबको अच्छी तरह से संभालना, उन्हें रिस्पेक्ट देना और उनकी अच्छे से केयर करना। ये सारा थीम इस मूवी में अच्छी तरह से निभाया गया है। कृतिका और रोहिणी में यूजुअली खाना बनाना, बड़ी बड़ी रसोई घर में खूब सारे पकवान बनाना दिखाई देता है। आपको ये मूवी में सब कुछ दिखता है। इतना ही नहीं, विशाखा नक्षत्र में शादी, दूसरे देश में जाना, इसके अलावा अग्नि के साथ फेरे देना, ये सभी चीजें दिखाई देती है। ये मूवी का नाम
नाम के साथ जुड़े नक्षत्र, नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सब थीम ये मूवी में हर जगह दिखाई देते हैं। मानो किसी ने पहले कुंडली बनाई है और बाद में स्टोरी बनाई है। इस एनर्जी की वजह से ये मूवी हिट है। हम आपके हेडफोन होने के बाद शायद किसी ने सोचा होगा कि अगले ही साल ऐसी कोई मूवी आएगी जो तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। और वो मूवी आई, उसका नाम था DDLJ। हाँ, नाम तो अलग था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पर हर कोई उसे DDLJ नाम से ही पहचानता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या DDLJ के अगर आप नक्षत्र देखे तो नक्षत्र ऐसे है: रेवती, रोहिणी, भरणी, धनिष्ठा, अश्विनी, पुष्य, अनुराधा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, मूल नक्षत्र और धनिष्ठा। इसमें से धनिष्ठा ऐसा नक्षत्र है जिसमें हर तरह की वेल्थ मिलती है। आपको नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा और लोगों के ध्यान में हरदम रिस्पेक्ट मिलेगा। ये म्यूजिक से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। ये मूवीज के थीम क्या थे? इस मूवीज के थीम थे एक ट्रेडिशनल भारतीय फैमिली जो विदेश में जाके बसी है, उनके फैमिली वैल्यूज, वो अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। दोस्ती, अपने दोस्त को दिया हुआ वचन, प्यार, शादी करते वक्त क्या पेरेंट्स को छोड़कर भागकर शादी की जाए या उन्हें समझाया जाए, अपने देश का प्रेम, भारत की परंपरा, सभी त्योहार, लोगों के मन में बसने वाला प्यार, ये सभी थीम के साथ ये मूवी रिलीज हुई। उस दिन की प्लैनेटरी पोजीशन भी देखते हैं। उस दिन चंद्रमा था मघा नक्षत्र में, राहु था चित्रा में, सूरज था चित्रा में और शुक्र था स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र में जो भी घटनाएं होती है वो वायरल हो जाती है। स्वाति के साथ वायु की एनर्जी जुड़ी हुई है, तो वायु का काम है किसी भी चीज को हर जगह फैलाना। रेवती नक्षत्र के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूजली दिखाई देता है, अगर भरणी है या रेवती है या अश्विनी है। ये तीनों नक्षत्र लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इस मूवी का सबसे महत्वपूर्ण सीन है जो ट्रेन में होता है। इसमें ट्रेन दिखाई देती है, भरणी के साथ शराब, वायलेंस ये भी जुड़ जाता है। ये सारी चीजें हम मूवी में देखते हैं। इस फिल्म की कास्ट, डायरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के नाम, सॉन्ग राइटर, सिंगर्स, इन सभी की अगर कुंडली देखी जाए, हमारे पास हर एक के बर्थ टाइम्स तो नहीं है, पर उस दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था ये हमें पता है। अगर चेक किया जाए तो हमें लगता है कम से कम 60 to 70% लोगों के साथ ये नक्षत्र मौजूद है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, उनका काम लोग पसंद भी कर रहे हैं और इसीलिए इनकी मूवीज सुपरहिट भी है। आप अगर मूवीज बनाते हैं, लिखते हैं, तो लिखते वक्त, मूवीज करते वक्त या कोई भी प्रोग्राम करते वक्त जरूर ध्यान दीजिए कि आप उसका नाम किस तरह से रखते हैं। अगर आप नक्षत्रों के अनुसार नाम को सिलेक्ट करेंगे तो आपके साथ हरदम सक्सेस होगा। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, मूवी हो, आपका बिजनेस हो, उसको जो भी आप नाम देते हैं वो नाम का सिलेक्शन समझदारी से कीजिए, पूरे विचार के साथ कीजिए, सफलता हरदम आपकी होगी। नमस्ते।